सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बुलेट टू दी हेड के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जिसका नाम है जिमी। और जिमी के कुछ नियम है कि वो औरतों और बच्चों को नहीं मारता, लेकिन उसके अलावा वो बाकी सारे लोगों को मारता है। इसलिए उसे अमेरिका के सबसे खतरनाक हिटमैन्स में से एक माना जाता है। जिमी पहले आर्मी में था और उसे वहाँ पे बहुत सारे मेडल्स मिले थे, लेकिन अब जिमी यहाँ का सबसे खतरनाक हिटमैन बन चुका है। और जब जिमी को एक असाइनमेंट मिलता है, उसके बाद उसे पता लगता है कि उसके खिलाफ ही षड्यंत्र हो रहा है और यहाँ से उसके लिए चीजें बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम डिटेक्टिव कॉन को देखते हैं और वो अभी एक जगह पे खड़ा होता है। तभी उसके सामने आकर के एक गाड़ी रुकती है और वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है, उस पे एक आदमी बंदूक तान देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे जिमी आ जाता है और वो उस आदमी को मार देता है और कॉन की जान बच जाती है। और अब यहाँ से जिमी अपनी कहानी बताता है कि वो कभी भी पुलिस वालों की जान नहीं बचाता, लेकिन आज उसने अपने एक उसूल को तोड़ा है और उसने कॉन की जान बचाई है। और फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम जिमी को देखते हैं उसके पार्टनर के साथ जिसका नाम है लुइस। और ये दोनों अपने नए टारगेट को मारने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रिली। और ग्रिली कभी पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही करप्ट पुलिस वाला था। और यहीं पे हम ग्रिली को मस्ती करते हुए देखते हैं, वो भी एक होटल रूम में। तभी ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं और ग्रिली जैसे ही इन्हें देखता है उसे लगता है कि ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि ये लोग अपना बैच भी दिखाते हैं। तब वो कहता है कि क्या तुम लोगों के पास वारंट है, और अगर वारंट नहीं है तो तुम लोग मेरे रूम के अंदर नहीं आ सकते और अब मुझे एंजॉय करने दो, क्योंकि आज मैंने हजारों डॉलर्स खर्च किए हैं। लेकिन ये दोनों इसे धक्का देते हैं और होटल रूम के अंदर घुसाते हैं। तब ग्रिली इनसे बदतमीजी करने लगता है और इस चीज को देखने के बाद जिमी उसे गोली मार देता है और ग्रिली नीचे गिर जाता है। तब जिमी लुइस को कहता है कि इसका पर्स ले लो, उसकी घड़ी ले लो और सारी महंगी चीजें ले लो, ताकि पुलिस वाले को लगे कि यहाँ पे चोरी हुई है। और इतना कहने के बाद वो अंदर चला जाता है। तब जिमी को पता लगता है कि यहाँ पे एक लड़की भी है जो पेशे से एक वैश्या है और अब ग्रिली उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसके पीठ पे एक टैटू देखता है और इस टैटू को देख करके वो रुक जाता है। और वो ऐसा क्यों करता है ये हमें कहानी में आगे पता लगेगा। और वो उसे नहीं मारता है। तभी हम ग्रिली को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो लुइस पे हमला कर देता है। और जैसे ही जिमी को आवाज सुनाई पड़ती है वो वापस आता है और ग्रिली को मार देता है। और वो लुइस को कहता है कि यहाँ से चलो, और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तब लुइस देखता है कि जिमी परेशान है। तब वो उससे पूछता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि तुमने उस लड़की को नहीं मारा, लेकिन अगर उसने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तब जिमी कहता है कि वो मुंह नहीं खोलेगी। उसने अपना नाम बताया, उसका नाम है लोला, और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। इसीलिए मुझे लगता है कि वो पुलिस वालों के पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक वैश्या है। और इतनी बातें करने के बाद ये दोनों जाते हैं एक बार में और वहाँ पे शराब पीने लगते हैं। तभी यहाँ पे हम एक और कातिल को देखते हैं जिसका नाम है कीगन। और कीगन भी एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन है और वो भी पहले आर्मी में हुआ करता था, लेकिन अब जिमी यहाँ से वॉशरूम चला जाता है। तभी कीगन एक चाकू निकालता है और उसे कई बार स्टैब करता है लुइस के पेट में। इसीलिए अब लुइस अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है, लेकिन उस समय भी वो अपनी चाकू निकाल लेता है ताकि कीगन अगर उसके पास है तब वो उसका खात्मा कर दे। तभी कीगन जाने लगता है वॉशरूम की तरफ और वहीं पे हम जिमी को देखते हैं, लेकिन जिमी शीशे में कीगन को देख लेता है और उसे शक हो जाता है। इसीलिए कीगन जैसे उस पर हमला करता है, उल्टा जिमी उस पर हमला कर देता है और जिमी उसे पीटने लगता है। और उसे पीटने के बाद जिमी जल्दी ही अपनी बंदूक निकाल लेता है। तब इस चीज को देख करके कीगन यहाँ से भाग जाता है। तभी जिमी बाहर आता है और वो जाता है लुइस के पास। तब वो देखता है कि लुइस की मौत हो चुकी है, इसीलिए वो लुइस की चाकू लेकर के यहाँ से आगे निकल जाता है। तभी अगली सुबह हम लोला को देखते हैं और लोला को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो मौका वारदात पे पाई गई है। इसीलिए अब लोला को सारी चीजें बतानी पड़ रही है और वो बताती है कि इसे 2 लोगों ने मारा है, लेकिन उसने दूसरे आदमी की शक्ल नहीं देखी, उसने सिर्फ पहले आदमी की शक्ल देखी, यानी जिमी की। इसीलिए अब ये लोग इससे ऐसे ही पूछताछ करते रहते हैं। तभी यहाँ पे आता है डिटेक्टिव कॉन और वो बताता है कि ग्रिली कभी उसका पार्टनर हुआ करता था, लेकिन उसे करप्ट होने की वजह से उसे हटा दिया गया। इसीलिए अब कॉन ग्रिली की बॉडी देखने लगता है। तभी उसे यहाँ पे लुइस की भी बॉडी नजर आती है, इसीलिए वो पूछने लगता है कि ये आदमी कब मरा। तब ये लोग बताते हैं कि ग्रिली के बाद इसकी मौत हुई है। और जब कॉन लुइस के बारे में पता लगाता है तब उसे पता लगता है कि लुइस एक हिटमैन था। इसीलिए अब कॉन और भी ज्यादा छानबीन करने लगता है और कॉन का सिस्टम बहुत ही तगड़ा है। इसीलिए उसे जल्दी ही पता लग जाता है कि लुइस का पार्टनर है जिमी और कॉन बहुत ही बेहतरीन डिटेक्टिव है। इसीलिए उसे ये अंदाजा लग जाता है कि ये दोनों मौतें आसपास हुई है, इसीलिए इसमें कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता और इनका जरूर कोई ताल्लुक है। इसीलिए अब कॉन ढूंढने लगता है जिमी को। तभी हम जिमी को देखते हैं जो अपने पार्टनर के मौत से बहुत ही ज्यादा परेशान है और अब वो उन लोगों को मारने वाला है जिसने उसको पार्टनर को मारा है। लेकिन इसी बीच जब जिमी एक बार में जाता है तभी उसे वहाँ पे कॉन मिल जाता है, क्योंकि जिमी हमेशा इसी बार में आया करता था। इसीलिए कॉन इस बारे में पता लगा लेता है। लेकिन जैसे ही जिमी कॉन को देखता है उसे पता लग जाता है कि ये पुलिस वाला है। तब कॉन यहाँ पे जिमी को कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पार्टनर को किसी ने मारा है और मुझे ये बात भी पता है कि तुमने अपने पार्टनर के साथ मिलकर के ग्रिली को मारा है। लेकिन ग्रिली के पास कुछ ऐसा था जिसे लेने के लिए बहुत सारे लोग परेशान थे, इसीलिए उन लोगों ने उसे मरवाया और मैं उसी बात का पर्दाफाश करना चाहता हूँ और शायद तुम भी अपने पार्टनर का बदला लेना चाहते हो, तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जिमी कहता है कि मैं पुलिस वालों के साथ काम नहीं करता और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और कॉन भी यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही रास्ते में होता है उसे पता लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगता है और बहुत सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं और वो एक एक करके उस पर हमला करने लगते हैं और कॉन भी उनका मुकाबला करने लगता है।
तभी उसे पता लगता है कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन फिर भी वो उसे मारना चाहते हैं। इसीलिए क्वान एक को मार देता है। तभी दूसरा उस पर गोली चला देता है और एक गोली आकर के क्वान के कंधे पे लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और वो आदमी क्वान को मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे जिमी आता है और उसे अपनी गाड़ी से कुचल देता है और वो क्वान को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तब क्वान जिमी पर ही बंदूक तान देता है। तब जिमी कहता है कि अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता क्योंकि तुमने एक पुलिस वाले को मारा है और इससे तुम समझ सकते हो कि जिन लोगों से तुम पंगा ले रहे हो उनकी पहुंच कहाँ तक है। इसीलिए इस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे साथ काम करो और मैं अपने पार्टनर का बदला लूंगा और तुम अपने केस को पूरा करना। और क्वान भी मान जाता है। इसीलिए दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी हम मोरेल नाम के एक आदमी को देखते हैं और मोरेल इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी है और मोरेल ने ही कीगन को भेजा था उन दोनों को मारने के लिए, क्योंकि उससे पहले मोरेल ने ही सुपारी दी थी जिमी और लुइस को ताकि वो ग्रिली को मार दे और फिर इसने इन दोनों की सुपारी दे दी कीगन को, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ग्रिली को मारने के बाद कोई भी गवाह बचे, क्योंकि ग्रिली के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इनको बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि मोरेल ने इस शहर के सबसे बड़े बड़े आदमियों को घूस खिलाया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर कोई सरकारी अफसर, और उन सबकी डिटेल्स एक फाइल में है और इन्हें पता लगा है कि ग्रिली ने उस फाइल को दिया था बेबी नाम के एक आदमी को। इसीलिए मोरेल कीगन को कहता है कि उसके पास जाओ और मेरी फाइल लेकर के आओ, और तुमने कल भी अपना काम पूरा नहीं किया है, तुमने सिर्फ एक आदमी को मारा है लेकिन दूसरा आदमी अभी भी जिंदा है। तब कीगन कहता है कि मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी हम जिमी और क्वान को देखते हैं और जिमी क्वान को लेकर के जाता है एक टैटू शॉप पे और यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लीसा। और अब जिमी जाता है लीसा के पास, लेकिन उसने क्वान को गाड़ी में ही छोड़ दिया है। लेकिन क्वान यहाँ पे जिमी के गन को खराब कर देता है। तब तक जिमी अंदर जाकर के लीसा से बात कर रहा होता है और वो लीसा को कहता है कि मेरे पास एक घायल आदमी है, उसकी गोली निकालनी है। शुरू में लीसा नहीं मानती, लेकिन बाद में वो मान जाती है। फिर वो क्वान को अंदर ले जाकर के उसकी गोली निकालने लगती है। तभी हम कीगन को देखते हैं जो पहुंच जाता है बेबी के पास। वो उसके अड्डी पे घुसता है, उसके बाद बेबी को गोली मार देता है। फिर जल्दी उसे फाइल्स भी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद कीगन यहाँ पे कत्लेआम मचा देता है। उसके सामने जितने भी लोग आते हैं वो सबको ढेर कर देता है और वो बेबी के गैंग को किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता और जल्दी ही मोरेल को वो फाइल मिल जाती है। तभी दूसरी तरफ हम जिमी और क्वान को देखते हैं और अब क्वान की गोली निकल चुकी है, इसीलिए जिमी उसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तब जिमी उससे पूछता है कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों जाते हो, अब तुम्हारी उम्र नहीं है लड़कियों के पीछे जाने की, और तुम दोनों क्या कभी साथ भी थे। तब जिमी कहता है कि वो मेरी बेटी है, इसलिए जबान संभालो कि तुम क्या बोल रहे हो। और इस बात को सुनने के बाद अब क्वान चुप हो जाता है। फिर वो कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब जिमी कहता है कि मुझे जिस आदमी ने सुपारी दी थी हम उसको ढूंढेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम पता है और कुछ पता नहीं है। तब क्वान इस आदमी का नाम पूछता है और जिमी बताता है कि उसका नाम है अर्ल। इसीलिए क्वान तुरंत अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है और वो लोग जब अर्ल की डिटेल निकालते हैं तब उन्हें पता लगता है कि अर्ल ने अभी अपने क्रेडिट कार्ड से कहीं पे पेमेंट किया है और वो लोग फिर उस जगह का एड्रेस दे देते हैं। फिर जिमी और क्वान वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जिमी क्वान को कहता है कि तुम अंदर ही रहो, ये एक मसाज पार्लर है, मैं अकेला जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी गन लेता है और अंदर चला जाता है और जाते ही अंदर अर्ल पे बंदूक तान देता है और कहता है कि तुमने सेटअप किया हमें मरवाने का, तुम्हें पता था कि उस काम के बाद हमें मार दिया जाएगा। तब वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर जिमी कहता है कि मुझे बस उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें सुपारी देने के लिए कहा था। और अब इन दोनों की ऐसी ही बातें चलने लगती है। तभी अर्ल चालाकी करता है और वो अपने पैंट से अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन वो जैसे ही जिमी पे गोली चलाता है उसे पता लगता है कि उसके बंदूक में गोली नहीं है। तब जिमी कहता है कि मैंने यहाँ आते ही तुम्हारी गोलियां निकाल दी थी और अब तुमने गलती कर दी है, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब अर्ल यहाँ पे सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि बैप्टिस्ट नाम के आदमी ने मुझे सुपारी दी थी। और इस बात को सुनते ही जिमी इस पे गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बंदूक को क्वान ने खराब कर दिया है, इसीलिए गोली नहीं चलती। तभी अर्ल हमला कर देता है जिमी पे और जिमी भी उसे लड़ने लगता है। फिर जिमी इसे घायल करता है, उसके बाद इसके ही बंदूक में उसकी गोलियां डालता है और इसे मार देता है। और जैसे ही उसे मार के वापस आता है वो सबसे पहले क्वान को एक पंच मारता है और कहता है कि अब मेरे बंदूकों से दूर रहना। फिर ये लोग निकल जाते हैं बैप्टिस्ट के पीछे और क्वान एक बार फिर से अपने डिपार्टमेंट को कॉल करता है और उसे बैप्टिस्ट की पूरी जानकारियां मिल जाती हैं। तभी क्वान जिमी को कहता है कि तुमने उस वैश्या को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसके पीठ पे वैसा ही टैटू है जैसा टैटू तुम्हारी बेटी के पीठ पे था। और इस बात को सुन के जिमी चुप हो जाता है। तब तक ये लोग पहुंच जाते हैं बैप्टिस्ट के घर पे और यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है, लेकिन पार्टी में अंदर जाते समय सबको मास्क पहनना पड़ेगा, इसीलिए ये दोनों भी मास्क पहन करके अंदर चले जाते हैं। तभी हम बैप्टिस्ट को देखते हैं और ये लोग भी बैप्टिस्ट को देख लेते हैं, लेकिन अब बैप्टिस्ट जाता है अंदर और वहाँ पे उसे मोरेल मिलता है और हमें पता लगता है कि मोरेल भी अभी यहीं पे है। लेकिन अब यहाँ के बाद बैप्टिस्ट जैसे ही वॉशरूम में जाता है जिमी आकर के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो क्वान को बुला लेता है और ये दोनों उसे बेहोशी की हालत में लेकर के बाहर जाने लगते हैं और अपनी गाड़ी में बैठा करके यहाँ से ले जाते हैं। तभी यहाँ पे कीगन भी आ जाता है और जब ये लोग सीसीटीवी देखते हैं तभी इन्हें पता लग जाता है कि दो लोगों ने उसे किडनैप किया है, इसीलिए लोग बैप्टिस्ट के फोन को ट्रैक करने लगते हैं और कीगन भी निकल पड़ता है उन्हें पकड़ने के लिए। तभी जिमी पूछताछ कर रहा होता है बैप्टिस्ट से, लेकिन शुरू में बैप्टिस्ट कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब जिमी उसे धमकी देता है तब वो सारी चीजें बताने लगता है और वो कहता है कि ग्रिली धमकी दे रहा था मोरेल को
क्योंकि उसके पास उसकी फाइल थी जिसमें उन सारे पैसों की जानकारी थी जितने भी पैसे घूस के रूप में मोरेल ने सारे लोगों को दिया था। और अगर वो फाइल बाहर चली जाती तब यहाँ की सरकार भी गिर सकती थी। इसीलिए मोरेल ने ग्रिली को मरवाया। उसके बाद वो तुम्हें और तुम्हारे साथी को भी मरवा देना चाहता था ताकि इस केस की कोई भी कड़ी ना बचे। तब जिमी पूछता है कि जिसने मेरे साथी को मारा उसका क्या नाम है। तब वो बताता है कि उसका नाम कीगन है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और अब वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब जिमी फिर से इसे मारने पर उतारू हो जाता है। तब ये कहता है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है और उसमें सारी जानकारियां हैं कि मोरेल ने कितने लोगों को कितने पैसे दिए हैं। इसीलिए मुझे मत मारो और इस पेन ड्राइव को ले लो, क्योंकि इससे तुम मोरेल से सौदा कर सकते हो। और अब ये लोग इस पेन ड्राइव को ले लेते हैं। फिर जिमी तुरंत गोली मार देता है बैप्टिस्ट को और इसे देख के कौन चौंक जाता है। और अभी इनकी बात हो ही रही होती है तभी यहाँ कीगन आ जाता है अपने आदमियों के साथ और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लेकिन ये दोनों पानी में कूद जाते हैं क्योंकि इस घर के नीचे से ही एक नदी बहती है। और जैसे ये लोग बाहर जाते हैं कीगन अपने आदमियों के साथ अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद उसे बैप्टिस्ट की लाश मिलती है। तभी जिमी बाहर से यहाँ के बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और कीगन भी इस चीज को देख लेता है। इसीलिए कीगन तो भाग जाता है लेकिन बाकी उसके सारे लोग इस घर के साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन अब जिमी कोन को लेकर के जाता है अपनी बेटी के घर पे और वहाँ पे कोन एक लैपटॉप में उस पेनड्राइव को लगाता है। तब उसे इस पेनड्राइव में उन सारे लोगों के डिटेल्स मिलते हैं जितने भी लोगों को मोरेल ने पैसा दिया है और यहाँ पे डेट भी होता है और उसके साथ साथ अमाउंट भी होता है। इसलिए जिमी कोन को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। तब कोन कहता है कि हमें पुलिस वालों के पास जाना पड़ेगा और इतने सारे सबूतों के साथ मैं उसे अरेस्ट कर सकता हूँ। तब जिमी कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ की पूरी सरकार उसके जेब में है, वो जल्दी ही केस को घुमा देगा। लेकिन कोन इसकी बातों को नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें सिर्फ लोगों को जान से मारना है और यहीं पे इनका झगड़ा हो जाता है। इसलिए जिमी कोन को गाड़ी से नीचे उतार देता है और कोन यहाँ के पुलिस वाले को कॉल करने लगता है ताकि वो उससे मिल सके। तभी हम मोरेल को देखते हैं जो अपने आदमी को कहता है कि कीगन जैसे इस काम को खत्म करे उसे भी खत्म कर देना। लेकिन अब कीगन ने पता लगा लिया है जिमी के बारे में और उसे उसकी बेटी के बारे में ही पता लग गया है। इसीलिए वो जाता है उसके टैटू शॉप और वहाँ के लोगों को मारता है और वो लिसा को किडनैप कर लेता है। तभी हम कोन को देखते हैं जो यहाँ के पुलिस वाले से मिलता है। तभी वो पुलिस वाला उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अभी के अभी मुझे वो पेन ड्राइव दो। और अब वो कोन को मारने ही वाला होता है तभी जिमी आकर के इस पुलिस वाले को मार देता है और ये वही दृश्य है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। फिर यहाँ पे जिमी कोन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, इस शहर के सारे ही पुलिस वाले बिके हुए हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं जिमी के मोबाइल पे कॉल आता है और ये कॉल होता है कीगन का और कीगन बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। और इतना कहने के बाद वो लिसा से बात करवाता है। तब जिमी कहता है कि उसे हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब कीगन कहता है कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा अगर तुम उस पेन ड्राइव को लेकर के मेरे पास चले आओ। और इतना कहने के बाद वो एड्रेस बताता है और जिमी भी मान जाता है। तब जिमी कोन को कहता है कि तुम इन सब से दूर रहो और मुझे बस पेन ड्राइव दो। और इतना कहने के बाद वो पहुंच जाता है उस अड्डे पे। तब कीगन के आदमी इसे ऊपर लेकर के जाते हैं और जिमी देखता है कि यहाँ पे मोरेल भी है। तभी मोरेल जिमी से कहता है कि तुम्हारा साथी कहाँ है। तब जिमी कहता है कि मेरा कोई साथी नहीं है। तब ये लोग कहते हैं कि हम कोन की बात कर रहे हैं। तब वो कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला कभी भी मेरा साथी नहीं हो सकता है। मैं एक हिटमैन हूँ, तुम मुझे पैसे दोगे और मैं कोन को भी उड़ा दूंगा। फिर मोरेल कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए उसे उड़ाने के लिए। तब वो कहता है कि $5 लाख। लेकिन मोरेल कहता है कि ये बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें $2.5 लाख दूंगा। तब क्या तुम उसे मारोगे? और जिमी कहता है कि हाँ, लेकिन अभी मुझे मेरी बेटी चाहिए। तब ये लोग कहते हैं कि पेन ड्राइव लाए हो और जिमी इन्हें पेन ड्राइव दे देता है। और जब ये लोग पेन ड्राइव चेक करते हैं तभी इन्हें पता लगता है कि ये असली पेन ड्राइव है। इसीलिए मोरेल अपने आदमियों को कहता है कि लिसा को ले आओ और वो लोग लिसा को ले आते हैं और जिमी के हवाले कर देते हैं। तब मोरेल जिमी को जाने के लिए कहता है लेकिन ये बात कीगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि कीगन इन्हें मारना चाहता है। लेकिन मोरेल उसे जाने देता है और कहता है कि अब ये मारेगा कोन को। तब तक जिमी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब कीगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैं कोन को मार सकता हूँ और हमें इसे जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। तब मोरेल कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा उस पर भरोसा है। और इस बात को सुनने के बाद कीगन बंदूक निकालता है और वो मोरेल के आदमियों को मार देता है। तब मोरेल कीगन को गालियां देने लगता है और इस बात से कीगन को गुस्सा आता है और वो मोरेल को भी मार देता है। तब तक यहाँ पे कोन भी आ जाता है। तब तक कोन पे मोरेल के लोग हमला करने लगते हैं, इसीलिए वो उनसे लड़ने लगता है। लेकिन अब कीगन के पास ये पेन ड्राइव है, इसीलिए वो सारी चीजों को लेकर के निकलने लगता है। लेकिन रास्ते में जब उसे मोरेल के लोग मिलते हैं तब वो उन्हें भी मारने लगता है। तब तक जिमी को ये सारी बातें पता लग जाती है, इसीलिए वो लिसा को छुपा देता है। तभी उसके सामने कीगन आ जाता है। तब कीगन जिमी से कहता है कि मैं तुमसे ऐसे ही मुकाबला करना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी बंदूक फेंकता है, फिर 2 कुल्हाड़ी निकालता है और एक जिमी को देता है और दूसरा अपने पास रखता है। और अब इन दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। कभी कीगन जिमी को मारता है तो कभी जिमी कीगन को मारता है और ये दोनों देखते ही देखते एक दूसरे को घायल करने लगते हैं और इनके बीच बहुत देर तक ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अंत में जिमी कीगन की हालत खराब कर देता है। फिर वो लुइस की चाकू निकालता है और उसे घुसा देता है कीगन के गले में और कहता है कि ये लुइस के लिए है और कीगन नीचे गिर जाता है। लेकिन कीगन इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है, इसीलिए वो अपने गले से चाकू
निकालता है और फिर से हमला करने की कोशिश करता है जिमी पे। तभी क्वन यहाँ पे कीगन को गोली मार देता है और यहीं पे कीगन की मृत्यु हो जाती है। तब जिमी लिसा को कहता है कि यहाँ से चलो, लेकिन क्वन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं पुलिस वालों को क्या कहूंगा, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तब जिमी अपनी बंदूक निकालता है और वो क्वन के कंधे पे गोली मार देता है और कहता है कि पुलिस वालों को कहना कि इन सबको मैंने मारा है और तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें गोली मार करके भाग गया और अब तुम्हारे पास पेन ड्राइव भी है, इसीलिए मोरेल के खिलाफ तुम्हारे पास सबूत भी है। और इतना कहने के बाद वो लिसा को कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन लिसा कहती है कि वो क्वन के पास ही रहेगी। तब जिमी यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन क्वन पुलिस वालों को जिमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि ये दोनों गिरोह वाले आपस में लड़ करके मर गए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिमी पुलिस वालों के चंगुल में फंसे। और क्वन इस केस को भी खत्म कर देता है, क्योंकि अब उसके पास पर्याप्त सबूत होते हैं, इसीलिए बहुत सारे सरकारी अफसर भी गिरफ्तार होते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर 3 महीने के बाद क्वन मिलता है जिमी से और कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम क्लियर करवा दिया है और अब तुम्हारे खिलाफ कहीं भी कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन अगर फिर से तुमने गलती की तब इस बार मैं तुम्हें खुद से पकड़ने आऊंगा। और जिमी कहता है कि ऐसे ही सपने देखते रहो। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।